तो आज बातचीत करने के लिए सबसे पहला तो जो सवाल या जो भी ट्रिगर है वो है ऑटो स्पेस। ज़रा ऑटो को लेकर आइए कि आज ऑटो स्पेस में 2-3 तरह के पहलू बन रहे हैं। एम&एम आज 5% नीचे है। खास तौर से वो ईवी स्पेस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है टैक्सेशन ड्यूटी के अंदर, और टाटा मोटर के साथ शायद टेस्ला आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये ट्रिगर के बीच में पूरी ईवी पॉलिसी में बदलाव हो रहा है और एम&एम और टाटा मोटर्स का इम्पैक्ट देख सकते हैं। टाटा मोटर पे आपकी क्या राय है कि ऑलरेडी बीटन डाउन है और ये बहुत ऊपरी स्तरों से टूट चुका है। एम&एम पे हम बात कर ही चुके हैं काफ़ी। सो टाटा मोटर आप कैसे देख रहे हो? कि मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग द डे मतलब फर्स्ट हाफ खत्म होते होते ये खबरें हमारे पास आ रही थी कि ऐसे कुछ रूमर्स हैं। बट उसके अलावा मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा सर, कि आज अगर आप ये देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स को टेस्ला से कोई दिक्कत है, सर टेस्ला को आके इंडिया जैसी कंट्री में जमने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इतना इजी नहीं है। हमारा बहुत लंबा चौड़ा देश फैला हुआ है, और आपने देखा हो कि मारुति की सफलता के पीछे बहुत बड़ा कारण उसका वो सर्विस चलती नहीं है नेटवर्क ही इसको, था। चेंज तो कर दे। वो जी चीज के जी जी। चलते मैं वो चीज के चलते मैं समझता हूं कि कोई डायरेक्ट हिट नहीं मिलने वाला है, और अभी भी बहुत छोटा कंपोनेंट है ईवी सेल्स का। तो ये एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और सर मेरे को करंट लेवल से बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर मार्केट करेक्ट करता है और आपको ये 640 लेवल्स तक भी मिलता है, तो वहां तक भी खरीदे। अच्छी डिमांड और अच्छा अपसाइड आपको इसमें देखने को मिल सकता है। मगर क्योंकि हमने कवरेज किया अभी आप ही के चैनल पे, जिसमें हमने ये भी बताया कि जो पैसेंजर सेल्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 to 2% ही रहने की है इस साल में। तो आप ये मत उम्मीद करिएगा जो आपने पहले देखा था कि टाटा मोटर्स 180-200 लेवल से चलता हुआ चला गया और 4 फिगर्स में चला गया। वैसा मिराकल आपको इस साल नहीं देखने को मिलने वाला है किसी भी ऑटो सेक्टर स्टॉक में। टाइम देना पड़ेगा। डिमांड जैसे जैसे इंप्रूव होगी, इकोनॉमी जैसे जैसे इंप्रूव होगी, इनकी प्राइसेस भी इंप्रूव होगी। बट वैल्यूएशन टर्म्स में अब ये एक अट्रैक्टिव लेवल पे दिख रहा है। एक और इसी खबर से जुड़ा हुआ स्टॉक भी है, वो है फोर्स मोटर। जरा उसको भी देखिए, क्योंकि एक तरफ अगर इंजन बनाने की बातचीत आती है ईवी पॉलिसी में या फिर टेस्ला इंडिया में आता है, तो शायद एक बेनिफिशियरी ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मर्सिडीज़ के इंजन बना रहा है, BMW के बना रहा है, रॉल्स रॉयस के बना रहा है। सो ये 3 बड़े प्लेयर्स के, ग्लोबल प्लेयर्स के इंजन्स बना रहा है। सो हो सकता है इनके लिए भी काम कर ले। बाजार ऐसी भी एक अटकलें लगा रहा है। आप क्या मानते हो फोर्स मोटर को देख के? सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब अगर ईवी की हम बात कर रहे हैं तो ईवी इज इलेक्ट्रिक मोटर। हाउ आर वी कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ इंजन? अगर इलेक्ट्रिक नहीं, मोटर की आइस हम बात इंजन, आप ये पूछ रहे हो कि आइस इंजन कैसे ईवी के लिए, या आइस इंजन बनाने वाली कंपनी कैसे ईवी के लिए इंजन बना सकता है? माइट भी। देखिए सर, बाजार है, ये एंसिलरी सप्लायर है, ऑलरेडी बड़े प्लेयर के साथ काम कर रहा है। सो बाजार ये एस्टिमेट करता है कि शायद इनको किसी ना किसी तरीके से वहाँ से ऑर्डर आ जाए, और ये पुणे में ही, क्योंकि इनका यूनिट है। और सब तरफ के अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि अगर टेस्ला आता है इंडिया में तो उन स्टेट्स को पहले या उन सिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे ट्रम्प टावर है। सो उसमें पुणे का भी नाम प्रोमिनेंटली आ रहा है। सो आप क्या राय रखते हो अदरवाइज फोर्स मोटर पे, अगर चलो इस खबर को हटा भी दूं तो भी? सर फोर्स मोटर्स मेरे को इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि ठीक है, इसमें एक चीज जरूर है कि आपका कहीं ना कहीं जो करेक्शन आया है अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास चल रहा है। फ्रैंकली फोर्स मोटर्स इज नॉट समथिंग दैट आई ट्रैक, तो मेरा कोई भी कमेंट करना इसमें गलत हो जाएगा। मगर हाँ सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बात बोली वो मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी। और उसमें टू पिन पॉइंट सम अदर स्टॉक्स लाइक गैब्रियल। गैब्रियल देखिए सर, शॉकर सप्लाई जिस तरीके से कर रहा है ये इंडियन रेलवेज को भी करता है और सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स को करता है। सो इफ टेस्ला कम्स इन, आई बिलीव ये एंसिलरी स्टॉक भी अगर हम देख रहे हैं तो गैब्रियल कैन बी वन प्ले जिसको हम देख समझ के और इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। एक और चीज है सर, ईवी की अगर ग्रोथ होती है तो उसका डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिशन फॉर्जिंग्स भी बन सकता है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी में जिन पे आप नजर रख सकते हैं। मगर एक और चीज है जो मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि हमने जो रिपोर्ट करी है उसमें वो दिख रहा है कि इतनी ज्यादा ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी स्टॉक पिकिंग अपने हिसाब से करें, अपनी समझ से करें, और करेक्शन में ये अच्छे भाव पे मिले तो करें। अदरवाइज एक बार देखिए किस तरीके से ये पूरी स्टोरी अनवाइंड होती है।
तो पहले जरा डिटेल्स आने दीजिए, लेकिन हाँ, फोर्स मोटर अदरवाइज उतना अट्रैक्टिव या उतना बेटर साइड पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए, और दो तीन नामों में आईटीआई, अभी इसको ऑर्डर मिला और ऑर्डर का इम्पैक्ट भी आया, कुछ देर पहले एक दर्शक भी आए थे। आईटीआई के ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे 100 करोड़ के ऑर्डर के बाद? सर आईटीआई में देखिए, मैंने वही चीज ऐड करी थी कि करीबन 350 रुपए तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो उस लेवल्स तक के लिए अगर आपको इसमें ट्रेड करना चाहें तो बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाम है लाओ पाला। ये बहुत समय बाद वापस चर्चा के अंदर आया है। पहले एक समय पर बहुत बातचीत होती थी इसके बारे में, लेकिन यहाँ प्रमोटर जेनेसिस एक्सपोर्ट्स ने करीब 65,000 शेयर खरीदे। हालांकि क्वांटिटी तो बहुत ही छोटी है, लेकिन सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है जब कोई प्रमोटर बाय करता है, और हाल फिलहाल में प्रमोटर बहुत एक्टिव भी हुए हैं कई स्टॉक को लेके। सो इसको आप कैसे देख रहे हो? सर इससे पहले ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और आई डोंट नो इफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज राइट और रॉन्ग, बट यस, बिकॉज आई नो वेयर फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड ऑफ। तो मैं ये दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो प्रमोटर बाइंग और इसके ऊपर जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने अगर पूरे मार्केट में बात करी थी तो आई थिंक इट वाज यू। And you had captured it all very correctly, or not to name the marquee names of the channels which are there in the system, but उन्होंने आपसे डेटा फेच करके और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें अभी हम जो देख रहे हैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते से, उसके बहुत टाइम पहले ही आपने ये चीज अलर्ट कर दी थी, और उसके लिए हैट्स ऑफ है सर। मतलब बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू, और मैंने नहीं देखा रचित था सर, आपने। एक बहुत बेसिक लॉजिक था कि हर क्वार्टर के नंबर से पहले बाजार में जब बुक्स क्लोजर होती हैं तो प्रमोटर एक्टिविटी रुक जाती है, क्योंकि सेबी का सर्विलांस होता है, और बाजार जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट खत्म होते हैं उसके बाद प्रमोटर वापस एक्टिव हो सकते हैं। ये सेबी के नियम कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में बाजार में त्राही त्राही मच गई और शेयर 40-40% तक नीचे आ गए। सो आपके प्रमोटर के पास तो वैसे ही इतना अच्छा मौका है, जो कैश रिच प्रमोटर बैठे हैं, जो कंपनियां बायबैक करने के लिए बैठी हैं, या वो कंपनियां जो कि ऑलरेडी बाय करते चले जाए थे प्रमोटर, वो शेयर अगर आप अब देखोगे तो उस दाम से ऑलरेडी 30-40% नीचे मिल रहे हैं, तो प्रमोटर इसका फायदा क्यों नहीं उठाएगा? सो ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो होनी ही होनी थी, और होनी शुरू भी हो गई थी। जैसे जैसे नंबर खत्म होने शुरू हुए 48 घंटे बाद प्रमोटर एक्टिव हो गए। आप एक नाम देखिएगा, साइंट लिमिटेड, एक ही दिन में शेयर 25% नीचे आया और उसी दिन प्रमोटर ने माल ले लिया। तो इससे अच्छी चीज आपको क्या ही दिखेगी कि प्रमोटर खुद एक्टिव होकर माल ले रहा है। तो इसीलिए ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बाजार में। वो बात अलग है कि मतलब बाय फ्लूक कह लीजिए या बाय गॉड ग्रेस कह लीजिए कि सबसे पहले मैंने ही हाईलाइट कर दिया उसको, बाद में सारे चैनल और बाद में सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि किसी को तो फायदा मिले उसका, लेकिन ये चीज़ अब हाईलाइट हो रही है। तो एक लाओ पाला आया इसके अंदर जहां प्रमोटर बाय कर रहे हैं, फंड्स एक्टिव हो गए हैं बहुत सारे। सो अदरवाइज लाओ पाला एंड इवन साइंट कैसा दिख रहे हैं दोनों? सर एक चीज ऐड करूंगा, फ्लूक तब होता है जब ये एक बार होता है। सर अगर ये एक बार नहीं हो रहा है ना तो इसे फार साइटेडनेस कहते हैं, और ये आपका एक बड़प्पन बोल लीजिए। बिकॉज अब क्या है, इतना क्लोजली, और मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर, और मुझे बिल्कुल भी इस बात पे शर्म नहीं आती है कि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ना एज इंस्पिरेशन लेते हैं, और ये एक इंस्पिरेशन मेरे लिए बन गया। मैं बहुत क्लोजली जो आप अपने प्लेटफॉर्म से सारी चीजें डालते हैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अब ये समझ में आ गया है कि ज्यादा इधर उधर नॉइजेस में जाने से अच्छा है एक सेंटर पे फोकस कर लो, कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकलता ही रहता है, एंड आई नो हाउ इट वर्क्स। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी पर्सनल लेवल पे। लाव पाला सर, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और बहुत करेक्टिव, मतलब आप देखिए बहुत ऊंचे से करेक्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक है, इन लेवल्स पे आप इसको देख रहे हैं। अगर पोजीशन बनाना भी चाहें तो पोजीशन बनाएं, बट एक चीज कि 198 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करें, क्योंकि ये जिस तरीके से करेक्ट किया है गैप फिलिंग है, मगर अब ये रिवर्सल अगर कहीं अरेस्ट होता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये एक बार नया लो मारने जाए। 198 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं इस न्यूज के चलते, और इसके चार्टिकल पैटर्न्स के चलते अराउंड 260 264 के लेवल्स आपको देखने को मिल भी सकते हैं।
तो आपको लाओपाला के ऊपर राय दी गई है। अच्छा, और एक दो और नाम भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर काफ़ी हलचल है। वहां फंड्स बाय कर रहे हैं, ना केवल प्रमोटर बल्कि फंड्स में एक आईएस जैक, इसका चर्चा कम होता है रचित सर, ये सरस्वती शुगर के नाम से पहले ट्रेड होता था, इसमें निपॉन म्यूचुअल फंड ने मान लिया है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पे अच्छा, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आईएस जैक, इसको आप कैसे देख रहे हो? आईएस जैक, ये सर हैवी इंजीनियरिंग, ISGEC जी की जी अपन बात कर रहे हैं। जी जी जी। आई एम सो सॉरी सर, माय बैड, बट मैं इसको मॉनिटर नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी कमेंट्री इसमें करना बहुत गलत हो जाएगा। ओके। और लास्टली जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आज एक इनिशिएट रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज की जेपी मॉर्गन की तरफ से, स्टॉक में बढ़िया तेजी है, उसके बाद करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर काउंटर पे आपको एक SIP बना लेनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर काउंटर इतना अच्छा पॉइज्ड है और इतने अच्छे अपसाइड के लिए ये तैयारी अपना करके बैठा हुआ है। दो आप देखें, मतलब देयर वर टाइम्स जब हमने इसको डबल डिजिट में भी देखा था, 50-60 रुपीज में भी ये मूव करता था, और आज ये यहाँ पर आ गया है। मैं आपको इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए तो इतना गुड दैट आई फील अबाउट द फंडामेंटल्स कि आप इसमें एक चीज कर सकते हैं। एक सिंपल फिलॉसफी देखिए, हर 5 से 7% या 10% के करेक्शन पे इसमें छोटे छोटे ट्रेंचेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते चलें। और अगर वो करेक्शन आपको देखने को नहीं भी मिल रहा है, तो एक फिक्स क्वांटिटी बना ले। जैसे मान लीजिए आपको 100 शेयर लेने हैं, तो महीने में आपने 5 शेयर 7 शेयर ऐसे करके खरीदते रहिए, और इसमें अपना पोर्टफोलियो में एक अच्छी पोजीशन बना के दे दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट कैन बी ए मल्टीबैगर। तो लंबी अवधि के लिए मल्टी बैगर के तौर पर आप स्टॉक को देख सकते हैं, तो इस पर अदरवाइज भी आप नजर बना के रखिएगा। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को तो यहीं समेटेंगे और वापस लौटेंगे सवाल जवाब के सिलसिले पर।